हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत सारे स्टॉक्स को कवर करना है तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक के साथ। यस, आईसीआईसीआई बैंक के सैटरडे के दिन हम लोग को नंबर देखने को यहाँ पे मिले थे। नंबर तो कंपनी के एकदम ज़बरदस्त हम लोग को देखने को मिले थे, और इसके पहले भी जितने भी नंबर हुए हैं आईसीआईसीआई बैंक के, हमेशा उन्होंने एस्टिमेट को भी बीट किया है। नॉर्मली नंबर जो होते हैं, ठीक है, उसको तो बीट किया था, बट एस्टिमेट को बीट करना कुछ ज़्यादा ही टफ रहता है, क्योंकि कभी कभी ओवर एक्सपेक्टेशन होता है। बट लगातार मतलब एस्टिमेट को भी बीट करते ही जा रहा है, करते ही जा रहे हैं। इसलिए आप देख सकते हो कि 5 साल में बाकी बैंक्स का तो रिटर्न्स कुछ भी नहीं, इन्होंने तो डबल छोड़िए, ट्रिपल रिटर्न्स यहाँ पे दिए एवरेज अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी कमाल का परफॉर्मेंस इस वक्त भी हम लोग को देखने को मिल चुका है। हाँ, डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक से रिलेटेड कि भविष्य में इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस रहेगा। किस चीज़ के चलते? हाँ, वो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जो इशू हुआ था, टेक्निकल क्लोज ग्लिचेस हुए थे, 17,000 क्रेडिट कार्ड उन्होंने इमीडिएटली ब्लॉक किया था। ठीक है, अगर वहाँ से मतलब अगर देखा गया आरबीआई की ओर से अगर कोई बुलावा आया इनको, ठीक है, वो जवाब देना पड़ता है। अगर जवाब सेटिस्फैक्ट्री रहा तो आरबीआई कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा। बट हाँ, वो एक थोड़ा सा डाउट अभी हर किसी के मन में देखने को मिल रहा है, जो बीच में हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी। बाकी परफॉर्मेंस वाइज अगर हम लोग बात करें तो हर किसी के सामने है परफॉर्मेंस कैसा रहा, उसके बाद मार्केट को भी नतीजे कैसे लगे वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जो एक्सेल शीट मैंने आप लोगों को बताई थी शुरुआत में, आपको पता ही है, हमेशा जब नंबर स्टार्ट होते मैंने आपको बताया था कि आपको नंबर कैसे लगे, आपके एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्चुअल नंबर कैसे है, और बाजार को भी अगर अच्छे लगे और नेक्स्ट दिन भी अगर उसका रिएक्शन अच्छा रहा तो ऐसे कंपनी की लिस्ट आई गेस आपने बनाई होगी। मुझे पता है कि अगर इस वीडियो को अगर जितने भी लोग देखते होंगे, अगर परसेंटेज के फॉर्म में अगर मैं बात करूँ, 0.1% शायद से कोई होगा जो कि उस लिस्ट को बनाकर यहाँ पे बैठा होगा। ठीक है, कि कौन कौन से कंपनी के नंबर अच्छे हैं करके। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो भाई करो। मैंने बहुत बार कहा है कि मार्केट में डिसिप्लिन होना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि भविष्य में अगर कुछ भी ड्रामा अगर मार्केट में चलता रहता है, अगर कुछ हुआ, कभी मौका मिला, बड़ी गिरावट आई, तो वो शेट आप लोगों को बाद में काम आएगी कि किस कंपनी के नंबर एकदम ज़बरदस्त थे, कि सबने थम्स अप दिया था, हमें भी अच्छा, मतलब कुछ नाम रखने लायक था भी नहीं, हर किसी को पसंद आए, ओवर एक्सपेक्टेशन को भी बीट किया एंड बाजार ने भी थम्स अप लगाया। तो इस प्रकार के नंबर्स को आप लोगों ने जरूर नोट करके रखना होता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नंबर भी हम लोगों ने देखे थे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नंबर एज यूजुअल हम लोग कह सकते हैं कि हैट्रिक होते हुए देखने को मिला, कि एस्टिमेट को मिस करते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। 3 डिजिट में आने के लिए आप सभी लोगों को पता है एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, ऐसी कोई फिक्स बात तो नहीं होती है। बीच में छू तो लिया था, बट वापस कंपनी के नंबर फिर कंसिस्टेंसी के हिसाब से थोड़े डाउन देखने को यहाँ पे मिले हैं। तो बैंक तो कोई खराब है नहीं यहाँ पे, बट येस, हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि भाई सेंचुरी लगा दे, सेंचुरी लगा दे। ये 50-60, 50-60, 40 ऐसा ही लगातार स्कोर यहाँ पे कर रहा है। इस वक्त की भी नंबर कुछ वैसे ही देखने को मिले थे। तो एक अनुमान था कि थोड़ा बहुत प्रेशर यहाँ पे रह सकता है करके। एंड आज के दिन अगर हम देखें तो 4-5% तक गिरा था, फिर निचले स्तर से थोड़ी सी बाइंग हम लोग को देखने को मिली। तो नेट गिरावट 4% के आसपास सेटल डाउन होते हुए देखने को मिल चुकी है। देन अगर हम लोग बात करें येस बैंक के नंबर, येस बैंक के नंबर, जैसे मैंने रैंकिंग भी आपको दी थी कि अगर नंबर्स के हिसाब से देखा गया, येस बैंक बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड तीनों स्टॉक को मैंने एक ही वीडियो में कवर किया था, येस बैंक, आईसीआईसीआई एंड आईडीएफसी फर्स्ट। रैंकिंग भी मैंने आप लोगों को बताया था कि नंबर्स में सबसे बेस्ट नंबर येस बैंक ने दिखाए थे, मतलब लिटरली चौंका दिया था, सब कुछ बढ़िया देखने को मिला था। एंड काफ़ी समय की बात, मतलब इसके पहले भी अगर हम लोग देखें, येस बैंक काफ़ी मतलब इनकंसिस्टेंट स्टॉक रहता है। मतलब बोलते हैं ना, क्रिकेट में भी बार बार मैं क्रिकेट का एग्जांपल देता हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ, कि एक ऐसा प्लेयर है कि कभी 20 रन स्कोर करता है तो कभी 80 मार देता है, कभी 10 रन स्कोर कर देता है, कभी 5 पे आउट होता है, तो कभी 90 भी मार देता है। तो इस प्रकार का ये प्लेयर है। तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तभी जाके आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो वही चीज़ें रहती है। इस वक्त की बात करें तो अच्छी बात कौन सा था कि उन्होंने एस्टिमेट को भी यहाँ पे बीट किया। ठीक है, बाकी अगर हम देखेंगे तो बहुत बार उन्होंने मिस भी किया है। ठीक है, तो ये चीज़ें बार बार इस स्टॉक में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे केपीआईटी टेक्नोलॉजी, यस, केपीआईटी टेक की बात करें, एकदम धुआंधार कंपनी, बहुत ही शानदार कंपनी, एकदम कमाल की कंपनी। कोविड में तो ये कंपनी, कैन यू बिलीव, 40 रुपये पे मिल रहा था। यस, इतना नीचे आया था, इतना भयंकर हालत हुआ था कोविड के वक्त। एनीवेज, केपीआईटी टेक की बात करेंगे तो इनका भी सेम सिनेरियो रहता है। इनके ऊपर भी काफ़ी नेगेटिव रिपोर्ट्स निकली थी कि 50% क्रैश होगा, 60 होगा, 40 होगा करके। और उसके पीछे का रीज़न उन्होंने एक ही कहा था कि ये एक ही वर्टिकल में काम करते हैं, तो उस हिसाब से ग्रोथ इनकी यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी के साथ आगे होना मुश्किल रहेगी। बट जितने भी रिपोर्ट निकाले थे, सब रिपोर्ट को फेल करके केपीआईटी टेक आज के दिन भी आप देख सकते हो, टाइमिंग दिया था 5:30 बजे नंबर आएंगे, बट ड्यूरिंग द मार्केट ही कंपनी के नंबर आ गए। एंड आप देख सकते हो नंबर कैसे लगे होंगे मार्केट को, मुझे अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में नंबर पढ़ेंगे, क्वार्टरली ईयरली कंपनी ने काफ़ी शानदार इनकम भी दिखाया है, जिसको हम लोग रेवेन्यू भी कहते हैं, प्रॉफिट भी दिखाया है,
अर्निंग्स भी दिखाए, सब कुछ बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिला। और उससे भी बढ़िया क्या रहता है, यस, अगर मतलब एस्टिमेट्स की भी बात करें तो इसके पहले भी आप देख सकते हो 3 बार एस्टिमेट को बीट करते कंपनी आगे बढ़ रही थी। इस वक्त के भी एस्टिमेट की बात करेंगे तो यस दोस्तों, हम कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कंपनी ने बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। एंड बाजार हमेशा ऐसी चीज़ों को थम्स अप यहाँ पे कर ही देता है। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे सीख सकते हैं कि किसी की भी कोई रिपोर्ट निकलती है, किसी की भी, चाहे वो हायर लेवल के टारगेट्स की बात करें या फिर लोअर लेवल के टारगेट की बात करें, तो उसके ऊपर ब्लाइंडली रिलाई करना होता नहीं है, ब्लाइंडली फॉलो करना होता नहीं है। हाँ, पढ़ना ज़रूर होता है कि भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो वो जानना ज़रूर होता है। ठीक है, सो ये चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड केपीआईटी टेक की बात करें, अच्छा नंबर्स तो बोले ही नहीं हम लोगों ने, तो 47% का हम लोग को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जंप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड सबसे अच्छी बात और कौन सी रहती है कि भविष्य की भी, मतलब ये अभी फाइनेंशियल ईयर 25 जो स्टार्ट हो चुका है, तो इस पूरे फाइनेंशियल ईयर 25 में भी उन्होंने गाइडेंस यहाँ पे दी है कि जो रेवेन्यू की ग्रोथ रहेगी ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में भी वो लगभग 18% लोएस्ट लेवल पे से 22% हाईएस्ट लेवल पे रह सकती है। सो आपको सभी लोगों को अभी ये गाना तो बाय हार्ट हो चुका होगा, कौन सा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो यस प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो अर्निंग्स बढ़ेगा, अर्निंग्स बढ़ेगा तो पी रेशो नीचे यहाँ पे आएगा। मतलब अर्निंग्स मतलब ईपीएस, जो मैं बार बार यहाँ पे कहते रहता हूँ, तो पी नीचे आएगा। ठीक है, हाँ अभी ये कोई गारंटी नहीं होती है कि रेवेन्यू बढ़ेगा मतलब प्रॉफिट भी बढ़ेगा करके। हाँ, आपको एक्सपेंस मेंटेन करने हैं। आपका रेवेन्यू बढ़ गया 100 से और आपका खर्चा बढ़ गया 200 से, क्या फ़ायदा भाई, आप नीचे आ जाओगे, लॉस में आ जाओगे। तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, केपीआईटी टेक ने इस वक्त के नंबर अच्छे दिखाए और प्लस भविष्य की भी बात करें, ये साल जो फाइनेंशियल ईयर 25 जो यहाँ पे चल रहा है उसमें भी उन्होंने कहा है कि हम लोग लोएस्ट लेवल पे 18% एंड टॉप लेवल पे 22% तक की ग्रोथ दिखा सकते हैं करके। करंट सिनेरियो के हिसाब से भविष्य में बिजनेस है भाई, कुछ भी 19-20 हुआ, कोई क्लाइंट प्लस माइनस हुआ तो ये चीज़ें बदल भी सकती है, इसमें भी प्लस माइनस हो सकता है। ठीक है, तो हर क्वार्टर में वो अपना गाइडेंस यहाँ पे देते चलते। प्लस कंपनी ने क्या किया है, फाइनल डिविडेंड भी यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, समवेयर अराउंड कितना, 4.5 रुपये के आसपास, आप देख सकते हैं 4.60 रुपये। सो केपीआईटी टेक की बात करें तो ओवरऑल कमाल का परफॉर्मेंस देखने को मिला। और केपीआईटी टेक के बाद अभी और प्रेशर किसके ऊपर आ जाता है, टाटा टेक के ऊपर। भाई टाटा टेक अब भी ऐसे नंबर दिखाओगे क्या, ठीक है, क्योंकि दोनों को कंपेयर अभी किया जाता है। पहले तो केपीआईटी टेक अलग से ही मतलब सिंगल मार्केट में यहाँ पे चलता था, टाटा टेक अभी उसका सेम डिट्टो बिजनेस करने वाली कंपनी है। सो दोनों का कंपैरिजन किया जाता है। एंड अभी पी की बात करें तो वापस इनका पी थोड़ा सा मैनेज होते हुए देखने को मिला है, किसका, केपीआईटी टेक का, क्योंकि उन्होंने रेवेन्यू अच्छा दिखा है, प्रॉफिट अच्छा दिखा है, अर्निंग अच्छा दिखा है। सो टाटा टेक के ऊपर अभी ये प्रेशर आते हुए देखने को मिलेगा कि भाई साहब आपको भी इसी प्रकार का परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा, वरना स्टॉक क्या होता है, धीमे धीमे करके नीचे आ जाता है। ठीक है, सो ये एक प्रेशर हम लोग को जरूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो इरेडा, यस इरेडा की भी बात करेंगे, 6.5% की नेट तेजी देखने को मिली। एक्चुअल तेजी तो उससे भी जबरदस्त हम लोग को देखने को मिली थी, 10-12% की जबरदस्त तेजी यहाँ पे थी। तेजी के पीछे का रीजन तो ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया था कि कंपनी को जो स्टेटस यहाँ पे मिला है, कौन सा, नवरत्न स्टेटस मिला है। मिनी रत्न, नवरत्न, ये ऐसे स्टेटस होते हैं, पहले मिनी रत्न था, अभी नवरत्न हुआ है। तो मोर फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, ज़्यादा परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ अमाउंट तक यहाँ पे इनको लिबर्टी दी जाती है। ठीक है, अलग अलग जगह पे कैसे होता है कि आपको अब कुछ चीज़ें करनी है आपको तो अप्रूवल लगता है। ठीक है, तो वो अप्रूवल में भी रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको छूट दी जाती है कि जाओ आप खुद से ही मैनेजमेंट में मीटिंग कंडक्ट करो और एडिशन लो करके। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें से क्या होता है, बिजनेस में स्पीड आते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इरेडा की इस चीज़ के चलते हम लोग को तेज़ी देखने को मिले। बट येस, इरेडा को यहाँ पे चौकन्ना रहना पड़ेगा, किस चीज़ के चलते, कि बिजनेस को अगर उनको बड़े लेवल पे स्केल करवाना है तो उनको बड़े बड़े टाइप्स करने पड़ेंगे। कल के दिन भी मैंने ये पॉइंट कवर किया था, कौन सा वाला, कल नहीं, कल या फिर शायद से परसों, कि टाटा पावर जैसे बड़ी कंपनी के साथ टाइप अगर ये कर ले तो कितना अच्छा होता। बट इंडियन बैंक की अगर हम बात करें दोस्तों, उन्होंने इनके साथ यहाँ पे पार्टनरशिप कर दी है, किस चीज़ के चलते, रेसिडेंशियल रूफटॉप सोलर फाइनेंसिंग के चलते। सो टाटा पावर से रिलेटेड मतलब अगर कोई भी सोलर खरीदने के लिए जाएगा तो अगर उसको फाइनेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो वो इंडियन बैंक्स को यहाँ पे क्या करेंगे, इंडियन बैंक को यहाँ पे सामने रखेंगे। तो यहीं पे अगर इरेडा होता तो कितना बेनिफिट इनको यहाँ पे मिल सकता था। तो डेफिनेटली इरेडा ने ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ खोने नहीं चाहिए, जो बड़े बड़े प्लेयर्स है उनके साथ टाई अप करना चाहिए। ठीक है, वरना क्या हो जाएगा, शॉर्ट रेंज में उन्होंने अच्छा किया है बट इस चीज़ को मेंटेन रखना आना चाहिए ना भाई। ऐसा थोड़ी कि एक बार सेंचुरी लगा दी, 2 बार लगा दी, अरे 10 बार लगाने हैं, 12 बार लगाने हैं, 15 बार लगाने हैं। तो उसके लिए आपको ये चीज़ों को मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए इरेडा ने जरूर यहाँ पे फोकस रखना चाहिए। एंड प्लस सरकारी कंपनी, इलेक्शन का टाइम है तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों तो एक स्टॉक आज के दिन जबरदस्त गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला था, 8-10% के आसपास की गिरावट थी। सो एंड कौन से स्टॉक की बात हो रही है, अपोलो हॉस्पिटल। तो अपोलो हॉस्पिटल का शेयर 2020 के बाद
पहली बार इतना ज़बरदस्त हम लोग को मतलब गिरने के बाद हम कह सकते हैं निफ्टी का टॉप लूजर भी हम लोग को बनते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। लगभग 8 से 10% के आसपास की रफली गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो कंपनी ने कुछ यहाँ पे डील करके रखे हुए हैं, अलग अलग डील्स यहाँ पे हुए। तो डील करना कोई गलत बात तो यहाँ पे होती नहीं है, बट प्रॉब्लम ये हो चुका है वैल्यूएशन। यस, काफ़ी सारे लोग वैल्यूएशन के चलते यहाँ पे नाराज़ देखने को मिल चुके हैं। बड़े बड़े ब्रोकर्स ने इसी चीज़ के चलते इनको थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या कर दिया, इनके जो टारगेट है वो कट डाउन यहाँ पे कर दिए हैं। तो ये एक चीज़ हम लोग को देखने को मिल चुका है। एंड मर्ज से रिलेटेड भी जो पॉइंट्स आउटकम हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो इसके चलते ब्रोकरेजेस थोड़े बहुत खुश देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहे। खास करके वैल्यूएशन को लेकर ही यहाँ पे हम लोग को चिंता देखने को यहाँ पे मिली थी। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, कोई ना कोई खबरें आती रहती, तो मुकेश अंबानी की ओर से हम लोगों को मतलब अभी फिलहाल तो रिपोर्ट के जरिए खबर आ रही है, बट ये प्रिपरेशन चल रहा है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, भाई कंपनी को चलाना है तो कंपनी को सीईओ चाहिए कि नहीं, ठीक है। जियो फाइनेंशियल सर्विस वन ऑफ द इट्स यूनिट्स, इसके सीईओ को नियुक्त करने के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड का जो मैनेजर है हमारे देश में, जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड है उसके जो मैनेजर है कुशल रॉय की अगर हम लोग बात करें, तो उनको प्लान कर रहे हैं मुकेश अंबानी कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के यूनिट्स का सीईओ बनाए करके, ठीक है। अभी ये देखने वाली बात होगी, अभी तक ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, बट आपको पता है रिपोर्ट के जरिए सारी चीज़ें सामने आती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड प्लस रेगुलेटरी अप्रूवल भी चाहिए होता है, तो वो अप्रूवल हो जाने के बाद हम कह सकते हैं इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ऑलरेडी अगर हम यहाँ पे बात करें, केवी कामत जैसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ऑलरेडी एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हम लोग को जियो फाइनेंशियल में देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड सीओओ की पोजीशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो चरणजय अतरा की बात करें तो उनको भी ऑलरेडी यहाँ पे नियुक्त करके यहाँ पे रखा हुआ है। एंड अभी इसके बाद हम कह सकते हैं कि कुशल रॉय जी भी शायद से हम लोग को जेएफएस ज्वाइन करते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो एकदम ही ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट हम लोग को जेएफएस का बनते हुए देखने को मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो आप इसको लाइक शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।